बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, कल दुबई में जो पैसों का खेल हुआ है वो सबके सामने है। क्रिकेट जगत में किसी की भी नजरें कल ऑक्शन से नहीं हटी थी, और कल जो ऑक्शन में इतिहास रचा गया है वो शायद ही इतिहास जल्दी टूटने वाला है। अक्सर ऑक्शन में नए नए इतिहास रचे जाते हैं, खास करके मिनी ऑक्शन में। पर कल जो इतिहास रचा गया है वो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 5 से 10 साल से पहले नहीं टूटने वाला है। बात आज इस लाइव में बोलियों पे भी करेंगे, बात आज इस लाइव में फ्रेंचाइज की करेंगे कि उनकी टीम ऑक्शन के बाद कितनी तैयार है और कितनी तैयार नहीं है। बात फ्रेंचाइजों को नंबर देंगे कि उनकी ऑक्शन के बाद कितने नंबर उनको मिलने चाहिए उनकी टीम देखकर। अब बात आज रिंकू सिंह और यश दयाल की भी करेंगे। इस वीडियो में 4 टॉपिक पे बात होगी, वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो 2 खिलाड़ी की जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप भी हराया और जमकर हमारे देश का पैसा भी ले गए। जी, हम बात कर रहे हैं मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की। एक ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है तो दूसरे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज है। पैट कमिंस पे बोली लगना शुरू होती है तो गुजरात टाइटंस हो या कोलकाता नाइट राइडर्स हो या आरसीबी हो, चेन्नई हो, सब जम के पैसा लगाते हैं क्योंकि सबको फास्ट बॉलर चाहिए थे। और ठीक ऑक्शन से पहले एक नियम आ जाता है कि अब फास्ट बॉलर को 2 बाउंसर करना अलाउ है। इस नियम के बाद तो ये बात निश्चित हो गई थी कि फास्ट बॉलर जमकर पैसा पाएंगे, पर इतना भी पाएंगे इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पहले तो पैट कमिंस आते हैं। मिचेल स्टार्क से पहले पैट कमिंस का नाम आता। पैट कमिंस से बोली लगना शुरू होती है। 8-9 लाख तक जो बाकी टीमें थी जिनके पास पर्स में पैसे कम थे वहां तक लड़ती, उसके बाद वो सब पीछे बैठ जाती हैं। उसके बाद एंट्री होती है बड़ी बड़ी टीमों के जिनके पास जमकर पैसा था। बोली बढ़ते बढ़ते एक समय पे 20 करोड़ पार कर जाती है और आखिर में जाके 20.5 करोड़ के आसपास पैट कमिंस पे बोली लगती है और एसआरएच उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेती है। तो ये थी रही पैट कमिंस की बात। अच्छा खासा पैसा ले गए अपने देश से, अभी वर्ल्ड कप भी हमें हरा के गए। तो ये कह रहे हैं कुछ लोग फेसबुक सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जले पे नमक छिड़कने वाला काम हुआ है। अभी भी जले पे कायदे से नमक नहीं छिड़का गया था। जले पे नमक तो छिड़का पैट कमिंस के ही देश के दूसरे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने। मिचेल स्टार्क के बारे में आपको बता दूं, 9 साल से आईपीएल से दूरी बना रखी थी। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, कहते थे कि मेरे लिए देश प्रायोरिटी है। 9 साल बाद वो कहते हैं नहीं ठीक है, वर्ल्ड कप जीत गया, अब हम आईपीएल की तरफ रुख करते हैं। और आईपीएल की तरफ ऐसा रुख किया कि पूरे क्रिकेट जगत में ही चर्चा का विषय बन गया। आपको जान के हैरानी होगी कि 24.75 करोड़ रुपए की बोली उन पर लगी। गंभीर आप अगर गंभीर को ऑक्शन में ध्यान से देख रहे होंगे तो गंभीर इतने कीन थे कि मुझे मिचेल स्टार्क इस टीम में चाहिए ही चाहिए। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। बोली बढ़ती चली गई और आखिर में गंभीर ने बाजी मारी और मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में जोड़ लिया। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी बोली लग रही है मिचेल स्टार्क पे, जो कि 9 साल से आईपीएल से बाहर थे और उनपे सीधे गंभीर ने इतनी बड़ी बोली लगाई है। अब वो तो वक्त बताएगा कि मिचेल स्टार्क का प्रदर्शन कैसा रहता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंचाइजों की जिन्होंने ऑक्शन में तैयारी करके तो आए थे, क्या उनका ऑक्शन ठीक रहा कि नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की, जो कि 5 टाइम की वर्ल्ड आईपीएल चैंपियन टीम है। उनका ऑक्शन कैसा रहा? मेरे हिसाब से इस पूरे ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में अगर सबसे अच्छा ऑक्शन किसी का गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस ने इतने कम पैसों में इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी को अपनी टीम में कर लिया। इस चीज का आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से तैयारी से रही थी। आप ये सोचिए, साउथ अफ्रीकन गेंदबाज गोडसे, जिसका हर तरफ चर्चा का विषय था कि खिलाड़ी पे बोली लगेगी, बहुत चर्चा का विषय था। उस खिलाड़ी को महज 5 करोड़ में अपनी टीम में शामिल करना, एक बार बता रहा है कि मुंबई इंडियंस ने पहला ही दाव बहुत तगड़ा खेल दिया। उसके बाद 5 करोड़ में जब गोडसे मिल गए तो उनके पास पैसा पर्स बच गया तो उन्होंने एक के बदले 2 खिलाड़ी अपने नाम कर लिए। दूसरा खिलाड़ी श्रीलंका का, जो कि बहुत इस पूरे वर्ल्ड कप में जिसका नाम, जिसकी तारीफ सब दिग्गजों ने की, मधुशंका को अपने टीम में कर लिया। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं। 2 खिलाड़ी 5-5 करोड़ के अंदर ही इनको मिल गए। एक खिलाड़ी 5 करोड़ का, दूसरा 460 या 480 के आसपास इनको मिल गया। तो समझिए 2 अच्छे बॉलर, क्वालिटी बॉलर 10 करोड़ के अंदर ले ली। वही मैं अभी बाकी टीमों का बताऊंगा कि 10-10 करोड़ के ऊपर फेंके कौन कौन से बॉलर अपनी टीम में किए। तो ये बात हो गई मुंबई इंडियंस के 2 खिलाड़ी की। अब मैं बात करता हूं मुंबई इंडियंस ने जो आखिरी दाव खेला, जब एक्सक्लेटर राउंड चल रहा था, तब थे मोहम्मद नबी पे। मोहम्मद नबी जैसा खिलाड़ी 1.5 करोड़ में मिल जाना है कि ऐसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो उनके 7 नंबर पे भी बल्लेबाजी कर सकता है और 7 नंबर पे एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कुणाल पंड्या की जगह पूरी कर सकता है। जो इस टीम में कुणाल पंड्या रोल करते थे, वो स्पिन का रोल भी कर सकते हैं। जिस टीम में लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज्यादा होंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीयूष चावला को बाहर बिठा के ये टीम इनके साथ जा सकती है। या अगर उसमें लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं होंगे तो उस टीम में रोहन शेफर्ड खेलते हुए नजर आएंगे। और पीयूष चावला का भी बैकअप लेने के लिए एक्सपीरियंस गेंदबाज है, लेग स्पिनर।
श्रेयस गोपाल, वो भी बहुत महज उनके बेस प्राइस के आसपास उन्हें खरीद लिया उनको। तो ये बताता है कि टीम कितनी तैयारी की आई थी। और तो और एक जो नेक्स्ट फैक्टर खरीदा है जिसको कह रहे हैं फ्यूचर मलिंगा, पतिराना का नाम सुना होगा, पर जिस खिलाड़ी को इन्हें खरीदा है अच्छी खासी 5-6 करोड़ के ऊपर बोली लगा दी इस खिलाड़ी के ऊपर, और इसको अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसको T10 में देखा गया था इस खिलाड़ी के बारे में, और इसको मलिंगा, फ्यूचर मलिंगा कहा जा रहा है। अब अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आप सोच सकते हैं बुमराह और मिनी फ्यूचर मलिंगा प्लस गोडसे, क्या बॉलिंग ऑप्शन रहेगा, साथ में हार्दिक पांड्या का फ्लेवर। तो आप समझ सकते हैं मुंबई इंडियंस बहुत तैयार टीम लग रही है। अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम थी जिसे कई अपने बॉक्सेस को टिक करना था, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी थे जो 1 ही 2 साल और खेल सकते हैं और रिटायर हो जाएंगे, और बैकअप भी चाहिए था क्योंकि इनके पास जो खिलाड़ी उनकी एज ज्यादा है, तो उन्हें बैकअप चाहिए था। सबसे बड़ा बैकअप तो राइडू का ढूंढना था, राइडू और रहाणे दोनों का बैकअप ढूंढना था। अगर रहाणे फॉर्म में नहीं रहे तो इन दोनों की जगह कौन फिल करेगा, तो उन्होंने दाव लगाया साउथ न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर के पीछे जिनका नाम है डेरिल मिचेल। डेरिल मिचेल के पीछे वो हाथ धो के पड़ गए और एंड में 14 करोड़ रुपए में उन्हें अपने टीम में शामिल कर लिया। और डेरिल मिचेल ने वर्ल्ड कप में भी दिखा दिया था कि कितने किफायती गेंदबाज भी और कितने अच्छे बल्लेबाज भी, एक ऐसा ऑलराउंडर जो चेन्नई सुपर किंग चाहेगी अपनी टीम में होने की। अब बात कर लेते हैं दूसरा खिलाड़ी, वो भी साउथ न्यूजीलैंड का। उन्होंने सचिन रविंद्र को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया, जो कि कॉनवे के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। और सोचिए सचिन रविंद्र और रविंद्र जडेजा की जब जोड़ी खेलते हुए दिखेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। एक नाम की चर्चा थी कि इस पे बोली बहुत ज्यादा लगेगी, वो नाम था शार्दुल ठाकुर, पर शार्दुल ठाकुर महज 4 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स में चले गए। बहुत अच्छा बाय था मेरे हिसाब से, 4 करोड़ में अगर शार्दुल ठाकुर जैसा खिलाड़ी मिल जाता है, और चेन्नई पे पुराना उनका एक्सपीरियंस भी है, चेन्नई से खेल भी चुके हैं, तो एक तरह से अपनी पुरानी घर वापसी में कह सकता हूँ उनकी हुई है। तो ये 3-4 खिलाड़ी चेन्नई ने बहुत अच्छे करे, तो मेरे हिसाब से ये 2 टीम बहुत अच्छे तरीके से इन्हें, मुझे ये 2 टीमों का बाय बहुत अच्छा लगा। तीसरी टीम जिन्होंने सारे बेसिस कवर किए हैं वो मेरे नजर में एसआरएच है। एसआरएच ने भी कुछ अच्छे बाय किए हैं, और मेरे नजर में एसआरएच के सारे बॉक्सेस मुझे कवर दिख रहे हैं इस समय। उन्हें ट्रेविस हेड को जोड़ के बहुत अच्छा काम किया, फिर उन्हें गेंदबाज भी अच्छे जोड़ लिए, और पैट कमिंस पे जो बोली लगाई है वो कैप्टनसी भी करते हुए नजर आएंगे। तो अब एसआरएच भी मुझे एक तरह से कंप्लीट पैकेज की तरह टीम दिख रही है और अच्छा प्रदर्शन करेगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मैं इतने 22 इतना तक खुश नहीं था। मेरे हिसाब से उन्हें जिस कुछ प्लानिंग की कमी दिखी, और वो टीम उतनी मुझे तैयार नहीं दिखी। उन्होंने, हाँ ये बात जरूर है कि उन्हें यंग टैलेंट जो है अनकैप्ड खिलाड़ी, उन पर अच्छी बोली लगाई, अच्छे खिलाड़ी शामिल किए हैं, पर एक जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, जब आप ऑक्शन में तैयारी से जाते हैं कि मेरा ए प्लान ये है, ये नहीं मिला तो बी प्लान ये है, तो उस पर कहीं विफल होती दिखी मुझे दिल्ली कैपिटल्स। बात आरसीबी की कर लेते हैं। आरसीबी मुझे इस बार ऑक्शन से पहले लग रही थी कि सबसे मजबूत टीम होगी इन अपकमिंग आईपीएल 2024, पर जैसे कहते नहीं है कि ऑक्शन टेबल में पहुंचने के बाद इनके थिंक टैंक को क्या हो जाता है, और इतनी अच्छी टीम थी जिसको सिर्फ एक फास्ट बॉलर, एक स्पिनर की जरूरत थी, एक ऑलराउंडर की जरूरत थी, 3 खिलाड़ी की जरूरत थी, और ये क्या खरीद के आए हैं, ये खरीद के आए हैं वहां से अलजारी जोसेफ, वो भी 11 करोड़ के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं इनका थिंक टैंक क्या है। फिर यश दयाल को ले आते हैं, जो कि गुजरात जैसी पिच पे, अहमदाबाद इतनी बड़ी पिच पे उनका इकोनॉमी इतना ज्यादा था, तो चिन्ना स्वामी में क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। वो 5 करोड़ में खरीदा, और वही साउथ अफ्रीकन गेंदबाज जो मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ में खरीद लिया, तो उस पर बोली तक नहीं लगाते हैं। तो ये आरसीबी का यही रहता है जिस वजह से वो ट्रॉफी नहीं जीत पाती है। ये तो खिलाड़ी हो गए, ये टीम हो गई। अब बात कर लेते हैं प्रीति जिंटा की टीम की। प्रीति जिंटा की टीम भी इस बार सॉलिड दिख रही है, मुझे उनके भी बाय अच्छे लगे। शिखर धवन कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, टीम अच्छी है और अच्छे बाय भी इन्हें किए हैं 1-2, और टीम बैलेंस दिख रही है। और खासकर 4 इंग्लैंड खिलाड़ी, अगर आप खेलते हो इनके फॉरेन खिलाड़ी देखेंगे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। सैम करन के साथ मार्गवुड को भी ले लिया है, ऊपर बेरिस्टो है, तो इन्होंने अपना जो फॉरेन प्लेयर्स है वो हमको लग रहा है, मुझे मेरे हिसाब से 4 इंग्लैंड खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। तो टीम कंप्लीट लग रही है। और अगर बात करें मुंबई की बात हो गई, चेन्नई की बात हो गई, आरसीबी की बात हो गई, पंजाब की बात हो गई, दिल्ली कैपिटल्स की बात हो गई, एसआरएच की बात हो गई, तो ये तो हमने सारी टीमों की बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं कि क्या मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि रिंकू सिंह और यश दयाल को आप कैसे देख रहे हैं। रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी जो 5 छक्के मारकर स्टार बनता है वो 55 लाख में रिटेन होता है, और दूसरा खिलाड़ी जो 5 छक्के खाता है वो 5 करोड़ में बिकता है। तो यही है आईपीएल ऑक्शन का, मिनी ऑक्शन का खेल। अगर रिंकू सिंह रिटेन ना होते और इस ऑक्शन होता तो निश्चित था 10 करोड़ के ऊपर इन पे बोली रखते रिंकू सिंह में। रिंकू सिंह ने जैसे इंडिया के लिए करके दिखाया है, अभी हाल ही में कुछ ही मैचेस में बता दिया है कि वो बढ़िया खिलाड़ी है। ये थी आईपीएल में कंप्लीट स्टोरी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट बाय कौन सा रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को जरूर फॉलो करेंगे। धन्यवाद।